गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी ली गई है। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने आज के इस सत्संग द्वारा अंधों की इस नगरी से बाहर निकलने की तरफ इशारा करते हुए यहां से बाहर निकलने का तरीका समझाया हुआ। आइए आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करिए, सत्संग का आनंद लीजिए। सत्संग के वचन हैं, गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है भी होक। आप फरमाते हैं, हमारा संसार अंधों की आबादी है, जन्मजात अंधों की नगरी है। पैदाइशी रोग और भी कई हैं जो माता पिता से संतान को और फिर उनकी संतान को लगते हैं, परंतु यह अंधापन जीव विरासत में प्राप्त नहीं करता, खुद ही अपने साथ साथ लिए फिरता है। इस जन्म से अगले जन्म में, अगले जन्म से उससे अगले जन्म में। ऊपर ऊपर से देखने पर लोग भले चंगे ही दिखाई देते, उनकी आंखों में कोई दोष प्रतीत नहीं होता और तब भी उनमें ज्योति नहीं होती। यह नहीं कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, बहुत कुछ दिखता है, पर जो देखना जरूरी है, जो देखने योग्य है, वह नजर नहीं आता। यानी अपना असल मार्ग नजर नहीं आता, वह रास्ता नजर नहीं आता जिस पर चलकर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचना। सच तो यह है कि आत्म मार्ग के लिए, अपने असल मार्ग के लिए शरीर की ये आंखें काम नहीं देती। उसके लिए ये बनाई ही नहीं गई हैं। ये आंखें तो बाहर के मार्ग को देखने के लिए बनाई गई। उस आंतरिक मार्ग को देखने वाली आंख और ही आंख होती है, एक तीसरी आंख, जिसके बारे में सभी संत महात्माओं ने बार बार अपने उपदेश में उसका वर्णन किया है। वह आंख कैमरे जैसी आंख होती है। कैमरे की आंख फोटोग्राफर के खोलने पर खुलती है, यह भीतर की आंख गुरु द्वारा खोलने पर खुलती है। गुरु ही इस आंख का पर्दा उतार कर इसे रोशनी बख्शता है, इसलिए उसे गुरु कहा जाता है। गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश को जन्म देता। प्रभु के दर का मार्ग किसी नक्शे में नहीं दिखाया गया है, ना ही उसे किसी पुस्तक में छिपा कर रखा गया। इसका भेद तो केवल और केवल सद्गुरु की शरण में जाकर ही मिलता है। इसलिए हर संत महात्मा हमें किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण लेने का उपदेश देते। कोई सहज सुख बख्शने वाला संत मिल जाए तो वह हमें मंजिल के सही रास्ते पर लगा सकता। परमात्मा तक पहुंचना, उस कुल मालिक तक पहुंचना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। वह तो मानो किसी मजबूत किले में बैठा हुआ है, और वह किला है मोटी पथरीली दीवारों और वज्र के मजबूत कपाटों वाला। न दीवारें ढह सकती हैं, न कपाट टूट सकते हैं, इसलिए उसके अंदर जाने के लिए कोई उपाय नहीं बनता। हाँ, अगर एक मजबूत डंडों वाली और ठेठ शिखर को छूने वाली ऊंची सीढ़ी मिल जाए, तभी किले में दाखिल हुआ जा सकता है। प्रसन्नता की बात यह है कि सतगुरु के रूप में ऐसी सीढ़ी हमें जरूर मिल जाती, परंतु उसे ही मिल पाती है जिसके भाग्य अच्छे होते। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के अनुसार, अगर गुरु के स्वरूप का श्रद्धा और विश्वास के साथ ध्यान किया जाए तो हरि का दीदार हो जाता। जैसे सतगुरु परमेश्वर रूपी किले की दीवार पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का कार्य पूरा करता है, वैसे ही वह भवसागर को पार करने के लिए नाव या जहाज बन जाता। वह नाम की दात बख्शता है और उसके दिए हुए नाम की कमाई पार उतार देती है। गुरु नानक साहिब सतगुरु को तीर्थ भी बताते हैं। तीर्थों पर लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से जाते हैं। किसी तीर्थ से संतान मिलने की आशा होती है, किसी से धन दौलत की आशा होती है, किसी से कष्ट निवारण की आशा होती है, तो कहीं से हमें मोक्ष की उपलब्धि की आशा होती। पर सतगुरु वह तीर्थ है जिससे सभी फल एक ही साथ मिल जाते। सतगुरु कामधेनु गाय भी है और कल्प वृक्ष भी है। इसलिए आप जीव को यहाँ वहां भटकने से बेहतर सतगुरु की शरण में चले जाने का उपदेश देते। जब सतगुरु की शरण में जाकर ही सभी तीर्थों का फल मिल जाता है, तो सतगुरु की शरण में चले जाना ही बेहतर। तीर्थों पर जाकर फल मिल सकता है, लेकिन अंतस की समझ नहीं मिल पाती।
सतगुरु की शरण में जाकर फल तो मिलता ही है, अंतस की समझ भी मिल जाती है, असल मार्ग का पता भी चल जाता। सतगुरु की जरूरत को विस्तार पूर्वक समझाते हुए आप फरमाते हैं, उस सिरजनहार ने, उस परमात्मा ने अपने अंशों यानी आत्माओं के साथ एक अपनी ही तरह का खेल रचा हुआ है। उनको खुद से जुदा किया है, उनके हृदय में अपने मूल से जुड़ने की तड़प रखी है और फिर उसी हृदय के एक कोने में अपना अदृश्य महल बनाकर बैठा हुआ है। महल में आत्मा अपने आप दाखिल नहीं हो सकती, उस पर ताला लगा हुआ है। वह पक्का ताला तारों या पत्तियों से नहीं खुलता। उसकी कुंजी गुरु को सौंप दी गई है। गुरु की कुंजी के सिवाय और कोई काम चलाऊ कुंजी किसी लोहार या सिकलीगर के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। जो भी गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है अंदर जा पहुंचता है। चाहे हम 1000 उपाय कर लें, सालों साल उपाय करते रहें, जन्मों जन्म उपाय करते रहें, सफलता कभी भी हासिल नहीं होती। कुंजी एक विशेष विश्वास योग्य व्यक्ति के हाथ में दी गई है। वह विश्वस्त पुरुष कुंजी को चौरस्ते पर नहीं फेंक देता ताकि कोई भी उसे उठा ले और उसका इस्तेमाल करके प्रभु के घर का दरवाजा खोले। अगर हर किसी को प्रभु के घर के दरवाजे की कुंजी मिल जाती तब तो सभी मैले कुचैले ही उसके घर में प्रवेश कर जाते। अपना घर तो गंदा था ही, उसका घर भी गंदा कराता। इसलिए उस मालिक ने अपने घर के दरवाजे की कुंजी एक विश्वास के पात्र यानी सतगुरु के हाथ में थमाई है। सतगुरु देखता है कौन सा जीव उस मालिक के घर में प्रवेश करने के काबिल बन गया। जो काबिल बन जाता है उसे कुंजी थमा देता है और उसका घर में प्रवेश करवा दे। जो काबिल नहीं बन पाते उन्हें सतगुरु काबिल बनने का उपदेश देता है। सतगुरु कहता है उस मालिक के दरवाजे तो सदा तुम्हारे लिए खुले हैं, लेकिन कभी भी तुमने उस मालिक की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर दिया भी होगा तो अपनी किसी मांग की पूर्ति के लिए दिया होगा। जिस दिन सभी मांगे छोड़कर केवल और केवल उसके शुक्राने के लिए उसे याद करोगे तब उसके घर के दरवाजे आपके लिए खुल सकते। लेकिन यह शुक्राने की जो अवस्था है यह इतनी आसानी से जीवन में उपलब्ध नहीं हो जाती। इस शुक्राने की अवस्था तक पहुंचने से पहले जीव को कई बार परमात्मा पर संदेह भी होता है। उसके होने पर संदेह होता है, ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं वह है या नहीं है। सतगुरु पर कई बार संदेह होता है, लेकिन जब हम हर एक संदेह की अवस्था से ऊपर उठते चले जाते हैं, जब हम किसी भी संदेह में अपने आप को अटकाए नहीं रखते, या तो अपने संदेह का समाधान करते हैं और अगर समाधान न कर सकें तो संदेह की फिक्र ही छोड़ देते हैं, तब कहीं जाकर हम उस मालिक का शुक्राना करने के काबिल बनते। जैसे जैसे भीतर उतरना शुरू करोगे एक ही दम से मालिक पर विश्वास नहीं हो जाएगा। उस पर विश्वास तब तक हो भी नहीं सकता जब तक उसके होने की खबर न लगे, उसके होने की झलक न मिले। पहले तो भरोसा कच्चा ही होगा, उसी कच्चे भरोसे को लेकर यात्रा पर चलना। यात्रा में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, अंतस के अनुभव जैसे जैसे आपको प्राप्त होते जाएंगे, आपका विश्वास भी बढ़ता चला जाएगा। अनुभव के बगैर मालिक पर विश्वास नहीं होता। इसलिए सभी संसद गुरुओं ने अनुभव की यात्रा का उपदेश दिया। सभी संसद गुरुओं ने यही कहा है, भीतर उतरो, अनुभव करो। जब तक अनुभव में कुछ ना आ जाए उसे सत्य मत मान ले। अगर आपके अनुभव में कुछ नहीं है, उसे आप सत्य मानकर बैठ जाएंगे तो वह आपके भीतर धारणा के रूप में घर कर जाएगा और धारणाएं देर सवेर टूट ही जाती। धारणाओं का संबंध सत्य से नहीं होता, परिस्थिति से होता है। परिस्थिति के हिसाब से जो सत्य मालूम पड़ता है वह सत्य हो जाता है, परिस्थिति के हिसाब से जो गलत मालूम पड़ता है वह गलत हो जाता। लेकिन परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। कभी भी ऐसा हो सकता है कि आज जो बात सही है वह कल गलत हो जाए और आज जो बात गलत है वह कल सही हो जाए। इसलिए अपने को धारणाओं में पड़ने से बचाएं। जब तक आपको स्वयं से किसी बात का कोई अनुभव नहीं है तब तक किसी भी बात को सत्य मानने के लिए राजी ना हो जाए। सत्य की यात्रा उसी क्षण समाप्त हो जाती है जब आप बिना अनुभव के कुछ स्वीकार करके बैठ जाते। अंतस की यात्रा केवल उन्हीं जीवों के लिए है जिनका विश्वास अनुभव के आधार पर निर्मित होता। इसलिए अनुभव की यात्रा करें। अनुभव की यह यात्रा ही भीतर की यात्रा है। भीतर की इस यात्रा की खबर हमें किसी पूर्ण सदगुरु के कारण लगती है। इसलिए श्री गुरु अर्जुन साहिब सदगुरु की महिमा करते हुए कहते हैं, जिसने सतपुरुष को जान लिया
सतगुरु वह होता है, वह परमात्मा, वह सतपुरुष अलग है, अगम है। इसलिए अगर उसे जानना हो तो उसी में समाकर जाना जा सकता है, उसमें ही जज्ब होकर जाना जा सकता है। सो सतगुरु वही कहलाएगा जो परमेश्वर से एक रूप हो, उसके अस्तित्व का भाग हो, उसका अटूट अंग हो, खुद परमेश्वर हो। उसका एक और गुण यह है कि वह शिष्य को उसकी काया के अंदर उस गुप्त स्थान से परिचित करा देता है जहां अलख अगम प्रभु बसता है। इस अमूल्य भेद की सच्चाई का प्रत्यक्ष प्रमाण कुल मालिक के संगीत में मिलता है, जो उस स्थान पर निरंतर बजता रहता है। ऐसे सतगुरु से भेंट होने पर जीव पूरी तरह खिल उठता है, उसे बेहद प्रसन्नता प्राप्त होती है। परेशानी पैदा करने वाले सब संशय दूर हो जाते हैं। यही नहीं, उसका सत्संग एक दिन परम पद का अधिकारी बना देता है। ऐसे गुरु को ही पूरा गुरु कहा गया है, जो कि हमें अंतस का ज्ञान दे, अंतस में गूंजते शब्द का ज्ञान दे। श्री गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, सच तो यह है कि गुरु और परमेश्वर में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। इन दोनों शब्दों का एक ही हस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। परमात्मा के विषय में कहा गया है, आद सच जुगाद सच। इसी विशेषता का गुरु में होना भी बताया गया है। अगर परमेश्वर कर्ता पुरुष है तो गुरु भी कर्ता पुरुष है। यदि परमेश्वर सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, सर्वशक्तिमान है, अनंत दात बख्शने वाला है, तो यही सब कुछ गुरु भी है। पापी आत्माओं का उद्धार वही कर सकता है जो दया दृष्टि वाला हो, उनका उद्धार करने में समर्थ हो। क्योंकि ये गुण परमेश्वर में है, इसलिए गुरु में भी इन गुणों की कोई कमी नहीं। जिस प्रकार परमेश्वर गलतियां करने की कमजोरी, जिस प्रकार परमात्मा गलतियां करने की कमजोरी से मुक्त है, गुरु भी उनका शिकार नहीं होता। जो कलाएं परमेश्वर में होती हैं, वे सब गुरु में भी मौजूद होती हैं। गुरु परमेश्वर की तरह ही ऊंचा, अगम और अपार है। साधारण जीवों को प्रभु दिखाई नहीं देता, पर गुरु शरीर धारण कर लेने के कारण दिखाई देता है। इस संबंध में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, जब समुद्र के जल में से कुछ जल लहर के रूप में ऊपर उठाता है तो वह एक अलग चीज प्रतीत होने लगता है, पर यथार्थ में वह अलग नहीं होता, बाकी जल के साथ ही जुड़ा हुआ होता है और उसके एक आध मिनट बाद नीचे बैठ जाने पर उसका उतना भी अलगाव खत्म हो जाता। संसार की 84 लाख योनियों का सिरताज होते हुए भी मनुष्य की कुछ अपनी मजबूरियां हैं। अगर मनुष्य को कुछ बताना या समझाना हो तो वह उससे ही समझ सकेगा जो उसी जैसा होकर उससे बात करे। सृजनहार परमात्मा जब अपनी दया मेहर के कारण अपनी पैदा की हुई विशेष आत्माओं का उद्धार करना चाहता है तो मनुष्य शरीर धारण करके उनमें आ मिलता है और परमार्थ के मार्ग पर रहनुमाई करके उनको धुरधाम पहुंचा देता। निर्गुण और सगुण दो अलग अलग परमेश्वर नहीं, एक ही है। सतगुरु की देह उसे पूरे से अधूरा परमेश्वर नहीं बना देती। सतगुरु हरि ही होता है, हरि का साक्षात स्वरूप होता है। गुरु के चरणों की शरण लेने से मन निर्मल हो जाता है, पाप मिट जाते हैं, पूर्ण सुख प्राप्त होता है और आत्मा संसार सागर को तरकर पार हो जाती। संत सदगुरु के स्वरूप पर व्रति टिका लें तो माया का अग्नि सागर जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता और लोक और परलोक में सत्कार मिलता। गुरु रामदास जी के अनुसार प्रेम प्रीति सहित गुरु को पूजने से मन की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती। जो चित लाए पूजे गुरु मूरत, सो मन इच्छे फल पावे। गुरु की मूरत से भाव उसका बुत या तस्वीर नहीं, उसका स्वरूप है। जुबान सतगुरु का सिमरन करे, अंतर में ध्यान उसके स्वरूप पर केंद्रित रहे, आंखें उसके दर्शन में मगन रहें और कान उसका नाम सुनने में। भाव यह है कि अपना सारा अस्तित्व उसके प्रेम में समा जाए। इस प्रकार की गुरु भक्ति शिष्य को परमात्मा के द्वार पर पहुंचा देती। इस विधि से की गई गुरु भक्ति से अर्जुन साहिब को जो प्राप्ति हुई उसका वर्णन उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में किया। इसलिए आप कहते हैं, अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास करो। गुरु से शिष्य का रिश्ता पूर्ण विश्वास का रिश्ता है। गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर का ही सगुण रूप होता है, उसमें कोई कमी या अवगुण नहीं होता।
और उसमें कमी या अवगुण ढूंढने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कोई क ख ग सीखता विद्यार्थी अपने अध्यापक की योग्यता की परीक्षा कभी भी नहीं ले सकता। परमेश्वर मानव का शरीर धारण करके संसार में आता है, तभी मनुष्य के लिए प्रभु की रजा को जानना संभव हो पाता है। उससे शिक्षा, ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। वह जानबूझकर बाहर से साधारण मनुष्यों जैसा मनुष्य दिखाई देने की लीला करता है, पर असल में अंदर से मनुष्य नहीं होता। उसकी निर्दोषता, सर्वगुण संपन्नता में कभी परिवर्तन नहीं आता। पर तुच्छ बुद्धि जीव कई बार उस कौतुक करने वाले की इस लीला से धोखा खा जाते हैं और उसे साधारण मनुष्यों के मापदंड से परखने की गलती कर बैठते। हमें इसी भूल से बचने के लिए चेतावनी दी जाती। आप कहते हैं बिना शंका किए गुरु के हुक्म का पालन करना चाहिए और जो लीला वह खेल रहा हो उसकी जांच करना शुरू नहीं कर देना चाहिए। उसे दुनियादारों से किसी प्रकार की गर्ज नहीं होती। वह देखने में तो गृहस्थ दिखाई देता है, पर होता पूरा योगी है। जगत और जगत के पदार्थों की ओर से निर्लिप्त होता है। गुरु की सामर्थ्य अपार और अनंत, पर इसके लिए जरूरी है कि शिष्य गुरु को सच्चे मन से परमेश्वर समझता हो, उसमें अटल विश्वास रखता हो। कच्ची लस्सी से दही नहीं जमाया जा सकता। उल्टे बर्तन में अमृत तो क्या, वर्षा का पानी भी इकट्ठा नहीं होता। लेकिन हमारा विश्वास डोल जाता है, हमें गुरु में परमात्मा नजर नहीं आता। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, सद्गुरु स्वयं परमेश्वर होता है, इसलिए उसके साथ मनुष्यों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर उसे साधारण मनुष्य मानकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे तो उसके वास्तव में परमात्मा होते हुए भी हमें उससे वही कुछ प्राप्त होगा जो एक साधारण मनुष्य से हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी महात्मा के पास इस भावना से कोई भेंट लेकर जाते हैं, तो गुरु के हमारी भेंट स्वीकार कर लेने के बाद हमें बदले में धन मिलेगा या फिर समाज में मान सम्मान मिलेगा। अगर हम यही सोचकर सद्गुरु के पास जा रहे हैं, तब फिर हमें सिर्फ पैसे ही मिलेंगे, परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। पर यह बात स्मरण रखें, परम पद की प्राप्ति जीवन में आनंद लाती है, धन आनंद नहीं लाता। धन तो अपने साथ दुख ही लाता। पूरा गुरु अनेक शक्तियों का स्वामी होता है। जो कुछ परमेश्वर करने में समर्थ है वही गुरु भी कर सकता है, बल्कि उससे भी अधिक समर्थ है। इसलिए अगर गुरु के पास जाओ तो उससे संसारिक चीजें मत मांगो, उस मालिक को मांग लो। जब गुरु आपको संसार की चीजें दे सकता है तो वह परमात्मा भी दे सकता है, लेकिन हमने कभी उस परमात्मा की मांग की ही नहीं। हमने अब तक जो कुछ मांगा संसार की चीजें ही मांगी। किसी के पास धन नहीं था, उसने धन मांगा। किसी के पास परिवार नहीं था, उसने परिवार मांगा। किसी के पास नौकरी नहीं थी, उसने नौकरी मांगी। लेकिन कोई विरला जीव ही सद्गुरु के पास जाता है जो सद्गुरु के पास जाकर परमात्मा की मांग करता है। जो मालिक को मांगते हैं उन्हें देर सवेर मालिक मिल ही जाता है, क्योंकि हम जो भी कुछ गुरु से मांगते हैं वह गुरु हमें अवश्य ही देता है, भले ही धीरे धीरे करके दे। अगर हमने सद्गुरु के पास धन की अरदास लगाई है तो अवश्य ही हमें धन मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक साथ ही मिल जाता है, क्योंकि गुरु जानता है अगर हमें एक ही साथ धन मिल जाए तो फिर हम उसका दुरुपयोग ही करने वाले। वह परमात्मा, वह कुल मालिक हर पल हमें देखता रहता है। जब वह देखता है कि अभी हम धन के काबिल नहीं बन पाए हैं, धन अगर हमें मिल गया तो हम उसे व्यर्थ ही बर्बाद कर देंगे, तब तक वह हम पर धन की कृपा नहीं करता। जैसे जैसे हम समझदार बनते चले जाते हैं, दूसरों के भले का ख्याल हमारे भीतर आता है, मालिक हम पर धन की वर्षा भी करता। लेकिन यह स्मरण रखें, दूसरों के भले के ख्याल धन मिलने के बाद अपने आप ही विलीन होने शुरू हो जाए। पहले पहले तो हम सोचते रहते हैं कि अगर हमारे पास धन होगा तो बड़ी सामाजिक सेवा करेंगे, बड़े ही धार्मिक कार्य करेंगे। लेकिन जब धन आता है तो ना तो धार्मिक कार्य कर पाते हैं, ना ही समाज का भला कर पाते हैं। हम तो अपना ही भला नहीं कर पाते, अपने ही बच्चों का पेट पालना आज के समाज में कठिन होता जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं सब हमने अपने आप ही अपने सर पर ले रखी। हम कारण हैं, वरना हमारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं होती। जो लोग आज अपने बच्चों के कारण रोते हैं, पति या पत्नी के कारण रोते हैं,
उनके दुख का कारण, उनके रोने का कारण दूसरा नहीं बल्कि वे स्वयं ही होते। आप ही के हाथ में फैसला होता है कि क्या आप शादी करेंगे या नहीं करेंगे, बच्चे करेंगे या नहीं करेंगे। पैदा होने का फैसला बच्चे अपने आप नहीं ले लेते। जब रिश्ते बड़ी आगे बढ़ जाते हैं, रिश्तों में झंझटें शुरू हो जाती हैं, तब हम दूसरों पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते। लेकिन अगर हम बहुत पीछे जाकर देखें तो हम पाएंगे कि फैसला तो हमारे अपने हाथ में ही था। अगर हमने तब कुछ और फैसला लिया होता तब हमारी जिंदगी कुछ और ही होती। लेकिन जो अतीत में लिए गए फैसले हैं उन्हें अब बदला नहीं जा सकता। इसलिए जो गलतियां पहले कर चुके हो उन गलतियों के प्रति पछताने मत बैठ जाना। आगे के लिए जीवन में सतर्क होकर रहना। आगे जीवन में ऐसी कोई गलती मत करना जिससे जीवन में दुख आता। गलत और सही में इतना ही फर्क होता है कि गलत वह होता है जिसके कारण जीवन दुखी बनता हो, सही वह होता है जिसके कारण जीवन सुखी बनता हो। इस बात को सदा स्मरण रखें। आपके जीवन में जो कुछ होता है उसका असल फैसला आपने स्वयं लिया होता है। अगर आप सोच समझ कर फैसला लें, परख कर फैसला लें, तब फिर जीवन गलत दिशा की तरफ नहीं जाता, दुख की तरफ नहीं जाता। अगर जीव ने संत सद्गुरुओं का उपदेश सुना होता तो जीव इस बात को समझता भी कि यह सारे रिश्ते मोह के रिश्ते, लेकिन जीव ने गुरुओं के उपदेश को नहीं सुना, मोह के रिश्तों में ही उलझा रह गया। जब तक जीव गुरु के सत्संग तक पहुंचता है, इन बातों को सुनना शुरू करता है कि ये सब मोह के रिश्ते हैं, तब तक तो उसका मोह इतना गहरा अपने परिवार से जुड़ चुका होता है कि फिर उसके लिए इस मोह से ऊपर उठ पाना आसान नहीं रह जाता। सुनने को तो ये बातें बड़ी आसान लगती हैं, काम से ऊपर उठो, क्रोध से ऊपर उठो, लोभ और मोह से ऊपर उठो, लेकिन जो ऊपर उठने के प्रयास में लगता है वह पाता है इनसे ऊपर उठना ही सबसे ज्यादा कठिन काम। इनमें गिरे रहना तो बड़ी ही आसान सी बात। आधे से ज्यादा समाज, आधे से ज्यादा क्या पूरा ही समाज काम में गिरा हुआ रहता है, क्रोध में गिरा हुआ रहता है, लेकिन इनसे ऊपर उठने वाला पूरे समाज में कोई एक आध जीव ही मिलता है, और वह एक आध जीव ही आगे चलकर सद्गुरु कहलाता। जहां एक तरफ सभी जीव काम में गिरे हुए हैं, वहां अगर एक जीव काम से ऊपर उठ जाए तो उसको गुरु का दर्जा मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि फिर वही हमें भी सिखा सकता है कि कैसे हम काम और क्रोध से ऊपर उठें। इनसे ऊपर उठने का ढंग क्या है? इनसे ऊपर उठने का ढंग है कि हमें कुछ ऐसा अनुभव में आए जो कि इनके अनुभव से परे हो। अब तक हमने जीवन में जिन चीजों का अपने भीतर अनुभव किया है, काम का किया है, क्रोध का किया है, लोभ का किया है, मोह का किया है और अहंकार का किया, लेकिन अभी तक हमने अपने भीतर नाम का अनुभव नहीं किया, उस अवस्था का अनुभव नहीं किया जहां ना काम होता है, ना क्रोध होता है, ना अहंकार होता। उस अवस्था के अनुभव तक हमें पहुंचना है, क्योंकि वही अनुभव आनंद का अनुभव होता है, जहां आपका अहंकार मिट जाता है, जहां आप काम से ऊपर उठ जाते हैं, वहीं आपको आनंद का अनुभव होना भी शुरू हो जाता। लेकिन इसी यात्रा पर चलने में बहुत से जीव पिछड़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को जीवन भर तो काम से भरा होता है, लेकिन जब ध्यान में बैठते हैं तो वे चाहते हैं कि एक ही दिन में काम से ऊपर उठ जाए। जहां 30-35 साल, 40 साल, 50 साल आप अपने आप को काम से भरते रहे, वहां अगर 30-35 साल उस काम से ऊपर उठने में लग भी जाएं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जितना अपने को गंदगी से भरा है उतना समय उस गंदगी को साफ करने में लग जाएगा। अगर चित्त मैल से भरा हुआ है तो दुगना समय लग जाता है, और इतना समय तो हम दे ही नहीं पाते। मैले होने के लिए पूरा जीवन दे देते हैं, साफ होने के लिए हम 2.5 घंटे भी नहीं दे पाते। ऐसी हमारी हालत। ऐसी हालत में रहकर जीव जब यह बात कहता है कि मुझे तो 10-15 दिन ध्यान करते हो गए, मैं तो अभी तक काम क्रोध से ऊपर नहीं उठा, वह यह सोचने पर विवश कर देता है कि वह काम और क्रोध से किस हद तक भरा होगा। जितना आपने अपने आप को जिस कूड़ से भरा है उतना ही उस कूड़ को निकालने में समय लग जाएगा। अगर आपने मन को निर्मित करने के लिए ज्यादा समय दिया है तो मन को ढह ढेरी होने में उतना ही समय और लग जाएगा, बल्कि दुगना लग जाता। हम काम में लिप्त होते समय तो नहीं सोचते हैं कि यह काम हमें बार बार पकड़ेगा। हमें जब काम घेरता है तो तत्क्षण हम यह सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारी काम वासना की पूर्ति हो जाए।
लेकिन दूसरी तरफ हम बातें क्या करते हैं कि हमें काम से ऊपर उठना, काम से ऊपर उठना हो तो काम की तरफ ध्यान देना भी बंद करना पड़ता। ध्यान है काम में और पहुंचना है परमात्मा के पास। जिस तरफ ध्यान दोगे उसी तरफ जीवन में बढ़ते चले जाओगे। अगर संसार की तरफ ध्यान रखोगे तो संसार की तरफ उन्नति करते चले जाओगे। अगर अंतस की तरफ ध्यान दोगे तो अंतस में उन्नति करते चले जाओगे। अगर काम पर ध्यान दोगे तो काम बढ़ेगा। अगर परमात्मा पर ध्यान दोगे तो परमात्मा का अनुभव बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जीवन में जो हासिल करना है उसी तरफ अपने ध्यान को मोड़ देना। आपको बस ध्यान को मोड़ने की आवश्यकता है, अन्य तो आपको कुछ भी और करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप मालिक की तरफ ध्यान को मोड़ देंगे तो अपने आप ही मालिक की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अभी ध्यान जोड़ रखा है मन से, इसलिए मन की बातों में उलझे रह जाते। जब ध्यान जोड़ लेंगे सतगुरु से, परमात्मा से, तब मन की बातें परेशान नहीं करेंगी, बल्कि हम सतगुरु के उपदेश पर चलना शुरू कर देंगे। सतगुरु का उपदेश जिस जीव को समझ आ जाता है वह जीव फिर संसारी रह ही नहीं जाता, क्योंकि संसार तब तक ही मीठा लगता है जब तक आपको अपने अंतस का स्मरण नहीं। जिसे अपने अंतस का स्मरण आया उसके लिए फिर पूरा जीवन ही रूपांतरित हो गया। उसके लिए फिर दुख की कोई बात ही नहीं रह गई, उसका तो जीवन आनंद से भर गया। इसलिए हमें बार बार यह समझाया जाता है कि किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाओ। पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाकर हम अंतस के प्रति जागना शुरू होते। गुरु की मौजूदगी में बैठकर भी हमारा अंतस के प्रति होश बढ़ना शुरू होता। जब तक आप अपने मित्रों की ही संगत करते रहे, परिवार की ही संगत करते रहे, तब तक आपके जीवन में वही चीजें घटेंगी जो परिवार से या मित्रों से जुड़ी हो। जैसे मित्र कह देते हैं सिनेमा घर में चलो, मित्र कह देते हैं पार्टी में चलो, फंक्शन में चलो। परिवार करता है पैसों की बातें, इसलिए पैसों के पीछे भागोगे। परिवार करता है जमीनों की बातें, इसलिए जमीनों की खातिर लड़ोगे। जब सद्गुरु की संगत करोगे तो सद्गुरु ना तो पैसे की बात करता है, न जमीन जायदादों की बात करता, बल्कि वह तो हमें सचेत करता है कि अगर तुम्हें कभी भी कोई इन झांसों में फंसाने की कोशिश करे कि अपनी जमीनों की खातिर लड़ो, तो सतर्क हो जाना, क्योंकि तुम लड़ बैठोगे और तुम्हारा कर्म बन जाएगा। कर्म बन जाएगा तो कभी न कभी उस कर्म का फल भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अगर किसी को चोट पहुंचाई है तो चोट तुम्हें भी लगेगी, और जब तुम्हें चोट लगेगी तब तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। हम ऐसे ही हैं, हम दूसरे को चोट पहुंचाते हैं तो हमें आनंद आता है, लेकिन जब हमें चोट पहुंचती है बड़ी पीड़ा का अनुभव होता। दूसरे को चोट पहुंचाने की बजाय हमें अपने जीवन को ऐसा रूपांतरित करना चाहिए कि ना तो हमें दूसरों को चोट पहुंचाने की आवश्यकता रह जाए, ना ही दूसरों के पास हमें चोट पहुंचाने की कोई व्यवस्था रह जाए। हमें अपना भी भला करना है, दूसरों का भी भला करना। लेकिन जिसे दूसरों का भला करना हो उसे सबसे पहले अपना भला करना पड़ता है। इसलिए पहले अपने भले के बारे में सोचना। अगर आप जीवन में खुश नहीं हैं, दूसरों को खुशी देने में मत लग जाना, पहले अपने आप को खुश करने में लगना। और यह बात ख्याल रखना कि खुश करने के चक्कर में संसार के पदार्थों, संसार के लोगों के पीछे मत भटक। यह बात समझो, खुशी आपके भीतर छिपी हुई है। जब आप अपने ही भीतर उतर जाओगे तो आप इतने खुश हो जाओगे कि आपके पास फिर दुखी होने की कोई वजह ही नहीं रह जाएगी। अगर वजह होगी भी तब भी वह वजह आपके आंतरिक सुख के आगे बड़ी छोटी पड़ जाएगी। सभी दुख भीतर बैठे परमात्मा के सामने इतने छोटे पड़ जाते हैं कि नजर आना ही बंद हो जाते। यूं ही नहीं, संत सद्गुरुओं की देह पर कष्ट होते हुए भी वे मुस्कुराते रहे। संत सद्गुरुओं की देह पर रोग होते हुए भी उनके चेहरे पर दुख की कोई झलक नहीं मिलती थी, उनके चेहरे पर फिर भी सुख की ही झलक मिलती थी। हम लोग तो जरा सा बुखार हो जाता है तो हमारे चेहरे मुरझा जाते। हम लोगों को कोई जरा सा कुछ कह देता है तो चेहरा लाल हो जाता है। संत सद्गुरुओं को तो लोगों ने जिंदा ही सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उनके प्रति रोष प्रकट नहीं किया। संत सद्गुरुओं ने फिर भी यही कहा, यह मालिक, तेरे इन जीवों को खबर नहीं यह क्या कर रहे हैं, तू इन्हें बख्श, तू इन्हें माफ करना, इन पर कृपा करना, ये भी तेरे द्वार पर पहुंचने के काबिल बने। गुरु तो सभी जीवों के लिए एक ही अरदास करता है कि सभी जीव अपने असल घर
यानी सचखंड तक पहुंचने के काबिल बन जाए। लेकिन गुरु की इस अरदास को जीव ही ठुकराता चला जाता है, क्योंकि जीव अपने असल घर की पहचान ही नहीं करना चाहता। जीव के लिए अपना असल घर यही संसार है। इस संसार में वह रहना चाहता है। यहीं पर कई सालों तक जीने की उसने कल्पनाएं कर रखी। यूं तो ये कल्पनाएं सब झूठी हैं, लेकिन जब तक सत्य सामने प्रकट नहीं होता, मृत्यु द्वार पर दस्तक नहीं देती, तब तक सभी कल्पनाएं सच ही मालूम पड़ती। भविष्य की जो हम कल्पनाएं कर रहे हैं, जरा सोचो, अगर उस भविष्य तक हम पहुंच ही ना पाए तो हमारी की गई कल्पनाओं का कितना मूल्य? जरा भी मूल्य नहीं है। हमारी की गई सभी कल्पनाएं व्यर्थ चली जाएंगी, निर्मूल्य चली जाएंगी। लेकिन फिर भी हम इस ओर गौर तक नहीं करते। हम इस अंधों की नगरी में रहते रहते आप भी अंधे ही हो चुके। जो दिखाई पड़ता है उसे देखना बंद कर देते हैं, जो कभी दिखाई ही नहीं पड़ता उसे ही देखते रहते। मृत्यु सत्य है, दिखाई पड़ती है, अपनी ना सही दूसरों की दिखाई पड़ती, लेकिन फिर भी हम मृत्यु के प्रति मूर्छित हुए रहते। हम फिर भी भविष्य की झूठी कल्पनाओं में फंसे रहते। और ये भविष्य की कल्पनाएं कोई 1-2 दिन के बाद की कल्पनाएं नहीं होती, कई सालों बाद की कल्पनाएं होती। कुंवारा आदमी बच्चों तक की कल्पनाएं कर बैठ जाता। इसका उसे पता नहीं कि वह अपने शादी के मंडप तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन बच्चों के नाम तक सोच रखे। अगर आप भविष्य के बारे में सोच भी लें तो आपके सोच लेने से कुछ होने की संभावना पैदा नहीं हो जाती, क्योंकि आप जो भविष्य की कल्पनाएं करते हैं वे निजी होती हैं, अपने बाबत ही करते हैं। लेकिन जो भविष्य घटता है वह सबका साझा होता। जो घटनाएं भी इस संसार में घटती हैं उनका संबंध एक व्यक्ति से ही नहीं, अनेकों व्यक्तियों से होता। एक ही घटना में बहुत से जीवों के कर्मों का हिसाब हो जाता। इसलिए व्यर्थ में भविष्य की कल्पनाओं में ना फंसे रहें। भविष्य के बारे में अगर सोचें भी तो उतना ही सोचें जितना जरूरी हो, उतना ना सोचें जो जरूरत से बेहदा हो, जो कभी हो भी ना सकता। अगर ऐसी कल्पनाएं करोगे जो कभी सत्य नहीं हो सकती, तो वे झूठी कल्पनाएं देर सवेर दुख पैदा करना शुरू कर देंगे। आपने कोई अपने जीवन को दुख में थोड़ी डालना है। आप तो यही चाहते होंगे कि आपका जीवन सुख में बने। अगर जीवन सुख में बने ऐसा चाहते हो, तब फिर अपने भीतर खोज करना। असल सुख तो सबके भीतर ही मौजूद है। ढूंढने वाले, कहने वाले अवश्य ही यह कहते होंगे कि बाहर इस संसार में बड़ा सुख है, लेकिन जिन्होंने इस संसार में वाकई ही सुख की खोज करके देखी, इस संसार की चीजों को हासिल करके देखा, उन्हें सुख का अनुभव नहीं हुआ। पर जीव के साथ समस्या इस बात की है, जब तक उसे स्वयं अनुभव न हो तब तक वह मानने को तैयार नहीं होता। यूं तो संत सद्गुरु बार बार हमें समझाते हैं कि जिन्होंने भी संसार के पीछे भागने की कोशिश की उन्होंने दुख ही दुख पाया। लेकिन हम इस बात को तब तक मानने को तैयार नहीं होंगे जब तक कि हमें स्वयं इस संसार में भटक कर दुख हासिल नहीं होता। सतगुरु तो यह चाहता है कि हम दूसरों का हाल देखकर ही अपनी हालत का भी अंदाजा लगाएं। दूसरों को संसार में सब हासिल करने के बावजूद दुखी देखने के बाद हमें अपनी हालत का भी अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हमारी भी यही हालत होगी। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम सोचते हैं नहीं, इस आदमी को जीने का ढंग नहीं आता, इसलिए सब होते हुए भी दुखी है। जब हमारे पास सब कुछ होगा हम बड़े ही सुखी हो जाएंगे, फिर हमारे पास कोई दुख नहीं होगा। ऐसा सोचना भी सोचना ही रह जाता है। ऐसा सोचने से हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। दुख वैसे के वैसे ही बने रहते। इसलिए सद्गुरु आपको एक ऐसी दवा देता है जो सदा के लिए आपको सभी दुखों से ऊपर उठा देती। उस दवा की खोज आपको अपने भीतर करनी पड़ेगी। वह नाम की दवा है। नाम की दवा जिस जीव ने हासिल कर ली, उस जीव के सभी दुख दूर हो जाए। और ना केवल नाम की दवा हासिल करने पर दुख दूर होते हैं, बल्कि अपने असल घर की पहचान होती है। सदा बहार जो आनंद है उसका अनुभव हमें होता। उस नाम की दवा की प्राप्ति के लिए सतगुरु क्या कहता है? अपने भीतर प्रकाश को झुका। भीतर अभी अंधकार हुए बैठा। इस बात को स्मरण रखें। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार अंधकार में जन्म लेते। जब तक आपको अपने भीतर अंधकार दिखाई पड़ता है, इन विकारों का जन्म होता रहेगा। इसलिए भीतर की यात्रा इस अंधकार को मिटाकर इस अंधकार की जगह पर
प्रकाश को जन्म देने की यात्रा है। जब भीतर प्रकाश हो जाएगा तो अपने आप ही अंधकार के सभी कीड़े दूर हो जाएंगे। इसलिए भीतर जो प्रकाश मौजूद है उस प्रकाश को खोजना, उस प्रकाश की यात्रा पर चलना। उस प्रकाश से जुड़ने के लिए ही सतगुरु हमें भजन सिमरन करने का उपदेश देता है। जो जीव निरंतर गुरु के उपदेश की पालना करता है, निरंतर अभ्यास करता है, भजन सिमरन करता है, धीरे धीरे उसे अपने भीतर जो अंधकार है उसी अंधकार में प्रकाश के प्रकट होने की झलक मिलने लगती है। पहले पहले तो प्रकाश की किरणें ही प्रकट होती हैं, लेकिन फिर एक ऐसी अवस्था तक जीव पहुंच जाता है जहां पूर्ण प्रकाश प्रकट हो जाता। पूर्ण प्रकाश की उस मौजूदगी में हमें आत्मा की निर्मलता का पता चलता है। अभी तो हमें केवल मन की मलिनता की ही खबर है, लेकिन फिर हमें काम से परे के अनुभव का पता चलता। फिर काम का अनुभव हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, क्रोध हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। फिर हम इन सब से ऊपर उठ जाते। फिर हमें जो आनंद प्राप्त होता है वह ऐसा आनंद है जिस आनंद की प्राप्ति के लिए हमें कुछ हासिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि जो जो हमने हासिल किया है, जिस जिस चीज से हमने मोह किया है, उन सभी के मोह से ऊपर उठने की आवश्यकता होती। जीव के लिए मन से ऊपर उठना, मोह से ऊपर उठना इतना आसान नहीं होता। जीव मन के सामने आसानी से हार मान जाता है। इसलिए सतगुरु उसे समझाता है, ऐ जीव, तू निरंतर मालिक का नाम ले, निरंतर भजन सिमरन करता रहे, एक दिन यह मन अपने आप ही हार मान जाएगा। भजन सिमरन करते समय इस बात का स्मरण रखें, सिमरन जुबान द्वारा ही होता ना रह जाए, मन को भी सिमरन में लगाना। जुबान सिमरन को दोहराए और मन सिमरन को सुने, तब सिमरन का फल प्राप्त होता। ऐसा नहीं जुबान सिमरन को दोहराई जा रही है, मन अन्य ही बातों में खोया हुआ है, फिर सिमरन का फल प्राप्त नहीं होता। सिमरन का उद्देश्य क्या है? सिमरन का उद्देश्य है उस परमात्मा की याद अपने भीतर बिठाना। अभी हमारे भीतर संसार की यादें बैठी हैं, इसलिए बार बार हमारा मन संसार की बातें ही दोहराता। जो चीजें मन को दिखाओगे, सुनाओगे, मन वही चीजें दोहराना शुरू कर देगा। इसलिए इस मन को मालिक का पाठ पढ़ाओ, सदगुरु द्वारा दिए हुए सिमरन में लगाओ। जब यह परमात्मा की बात सुनेगा, परमात्मा की बात करेगा, तब फिर धीरे धीरे यह परमात्मा की तरफ झुकता चला जाएगा। फिर यह अपने आप ही आपको संसार से अलग करके मालिक की तरफ बढ़ने में सहायता प्रदान करनी शुरू कर देगा। यह मन आपका मित्र भी है, आपका शत्रु भी है। इसे अपना शत्रु नहीं बनाना है। अगर इसे अपना शत्रु बना लिया तो फिर यह आपके जीवन को नरक बना देगा। इसे अपना मित्र बनाना, अगर मन मित्र बन जाए तो पूरा जीवन ही स्वर्ग बन जाता। मन को मित्र बनाने के लिए निरंतर भजन सिमरन में बैठना है और सिमरन करते समय इस बात का सदा ख्याल रखना है, मन सिमरन में लगा हुआ हो, अकेली जुबान ही सिमरन के शब्दों को दोहराती ना रह जाए। सिमरन के समय रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखकर बैठना है, आंखें बंद कर लेनी है। मन जो मर्जी कहे, इस मन की सुननी नहीं है। अगर यह कहे बाजार जा आते हैं तो इसकी सुननी नहीं है। अगर यह कहे खाना खा लेते हैं, इसकी सुननी नहीं है। अगर यह कहे अपने मित्र को फोन कर लेते हैं, इसकी सुननी नहीं है। आधा पौना घंटा जितने समय के लिए भी आप भजन बंदगी में बैठेंगे, इस मन की किसी बात को नहीं सुनना, बस अपने आप को सिमरन में लगाए रखना है, उस मालिक की याद में लगाए रखना। जब आप अपने आप को निरंतर मालिक की याद में लगाए रखेंगे, निरंतर सिमरन करना शुरू करेंगे, तो निरंतर सिमरन करने से धीरे धीरे भीतर का अंधकार मिटना शुरू होगा, भीतर प्रकाश का जन्म होना शुरू हो जाएगा। उस आंतरिक प्रकाश में जब आप अपने ध्यान को ठहराना शुरू करोगे, तो उसमें ध्यान को ठहराते ठहराते आप अपने असल स्रोत यानी आत्मा तक सरकते चले जाओगे। निरंतर शब्द के प्रकाश में अपने को लीन करने से, शब्द की धुन में अपने को लीन करने से एक दिन हमें अपने असल की खबर लग जाती, आत्मा की खबर लग जाती है, अपने असल घर सचखंड की खबर लग जाती। जो जीव अपने असल घर की पहचान कर लेता है, उसका इस घर यानी इस संसार से सदा के लिए रिश्ता टूट जाता। इस संसार से जब रिश्ता टूट गया तो यहाँ के दुखों से भी रिश्ता टूट गया, यहाँ की परेशानियों से भी रिश्ता टूट गया। जब तक इस संसार से जुड़े हो, यहाँ के दुखों से जुड़े हो। इसलिए सदगुरु के उपदेश की तरफ ध्यान दो,
जब सद्गुरु कहता है देह के बंधन से ऊपर उठो, तो इसी कारण से कहता है क्योंकि आप सद्गुरु के पास अपने दुखड़े और कष्ट लेकर पहुंचते। सतगुरु सीधी सी बात समझाता है, जब तक आप इस संसार का हिस्सा बने हुए हो, इस संसार में आपको देह मिल रही है, आप दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। अब या तो आप सद्गुरु के उपदेश की तरफ ध्यान दो या फिर आप मन की इच्छाओं की तरफ ध्यान दो। सद्गुरु का उपदेश आपको जीवन में रूपांतरण लाने में सहायता प्रदान करेगा। मन की बातें आपको अपने जीवन को नरक बनाने में सहायता प्रदान करेंगे। गुरु के उपदेश की पालना करें, गुरु के कहे मार्ग पर चलें। गुरु का बताया मार्ग भीतर का मार्ग है। गुरु जब कहता है सुख की खोज करो, तो भीतर की तरफ खोज करने को कहता है। इसलिए हमें भी सुख की खोज भीतर की तरफ करनी है और भीतर उतरने के लिए, भीतर के प्रति जागने के लिए निरंतर गुरु द्वारा दिया अभ्यास करना है, निरंतर भजन बंदगी में बैठना है, निरंतर ध्यान में बैठना। संगत जी, इसी विनती के साथ आज के इस सत्संग को विश्राम देते हैं। आपसे यही आशा है कि आप अपने सद्गुरु के उपदेश की अवश्य ही पालना करेंगे, क्योंकि गुरु भी आपके लिए तभी कुछ कर पाएगा अगर आप गुरु के कहे अनुसार चलेंगे। अगर आप उसके बताए मार्ग पर चल ही नहीं रहे हैं, तो फिर वह आपकी मार्ग पर सहायता कर ही कैसे पाएगा। उसके बताए हुए मार्ग पर चलिए, वह मार्ग पर आपको अवश्य ही मिलेगा और आपकी सहायता भी करेगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाकर ही छोड़ेगा। अपने सद्गुरु पर विश्वास रखकर निरंतर बंदगी में बैठना है, निरंतर ध्यान में बैठना है और सबके प्रति भीतर भले की कामना रखनी है, सबका भला मांगना है, सबकी सेवा करनी। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो, तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।